और मैं भी कपड़ा धोया करता था, इसलिए मैं मंदबुद्धि का हो सकता हूँ। चाहे मेरी हत्या भी हो जाएगी, मैं हंसते हुए स्वीकार कर लूँगा, लेकिन स्वाभिमान और संविधान के साथ कोई समझौता नहीं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में सियासी उठापटक होना लाजमी है। लोग अब पाला बदलने लगे हैं। कई नेताओं ने कल पाला बदला है। ऐसे में जेडीयू के नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक ने भी जेडीयू का दामन छोड़कर राजद का दामन थाम लिया है कल। ऐसे में जेडीयू के नेता अशोक चौधरी ने कहा है कि वह मंदबुद्धि हैं। क्या कुछ करें, ज़रा सुनिए। उसके बाद श्याम रजक ने भी कहा है, एक बात सबसे बड़ा है बात कि किसी व्यक्ति को किसी क्लास में रहता है तो साल भर के अंदर वो समझ जाता है कि हमको हमारे टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। आपको 11 साल लग गया कि नीतीश जी आपको क्या पढ़ा रहे हैं आपको समझने में, तो आप कितना होशियार विद्यार्थी हैं इसी से आप समझिए। इस प्रदेश की जनता समझ नहीं रही है कि जिसके साथ आप 11 साल रहे और 11 साल के बाद आपको समझ में आया और आप लगातार उनके कैबिनेट में मंत्री रहे कि 11 साल बाद आपको समझ में आया कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो इनके ऊपर लगता है कि आपको साल भर 1.5 साल में समझ में नहीं आया कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। 11 साल आपने लगा दिया ये समझने में। जिस तरीके से जेडीयू के लोग अब आपको मंदबुद्धि भी बताने लगे हैं, एक दिन के अंदर इतना बड़ा फासला आ गया। निश्चित मेरे पिताजी कपड़ा धोया करते थे और मैं भी कपड़ा धोया करता था, इसलिए मैं मंदबुद्धि का हो सकता हूँ, क्योंकि मेरा शिक्षा पालन जिस तरह से हुआ है वैसा मैं नहीं। जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं, जो बड़े बड़े निजी विद्यालयों में, निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ करके आए हैं, उनके सामने तो मैं मंदबुद्धि हो ही सकता हूँ, इसको मैं स्वीकार भी करता हूँ। लेकिन जो वो बात लोग कह रहे हैं कि बिहार में 2 लाख करोड़ रुपये से भी ज़्यादा बजट हमने बनाने का काम किया है। आवंटन क्या हुआ है भाई, खर्च क्या हुआ है? 11% से ज़्यादा खर्च नहीं हो पाया है किसी विभाग में। तो जब आप बजट बना लीजिए और उसका एक्सपेंडिचर ही नहीं हो तो फिर किस तरह का विकास? आज भी स्कूलों में लाले पड़े हुए हैं, 5-5, 6-6 महीना से मध्याह्न भोजन नहीं मिला है। आज मेरे पास विकलांग लोग आए थे, पटना कॉलेज के लोग, 4 साल से उनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है। किस तरह का विकास की बात कर रहे हैं गरीबों का? तो उसका पढ़ना चाहिए। तेज विद्यार्थी सिर्फ पन्ना पलट करके नहीं होता है, तेज विद्यार्थियों की किताबों का हर अंक पढ़ना चाहिए, हर पंक्ति पढ़ना चाहिए। तो क्या श्याम रजक अपनी नीतियों से, सिद्धांतों से समझौता आगे भी नहीं करना? मैंने अपने ज़िंदगी में चंद्रशेखर जी का रहा हूँ शिष्य, और मैंने कभी भी ये सीखा है कि स्वाभिमान और संविधान के साथ कभी समझौता नहीं करना है। चाहे मेरी हत्या भी हो जाएगी, मैं हंसते हुए स्वीकार कर लूँगा, लेकिन स्वाभिमान और संविधान के साथ कोई समझौता नहीं। इस सवाल आपसे कि क्या दलित वोट बैंक पर निशाना साधने के लिए अब सत्ता पक्ष जो है वो तैयार है? मैं पूरे बिहार की विषय कर रहा हूँ। बिहार में सबसे ज़्यादा युवा लोग हैं, मतदाता युवा मतदाता हैं, और उनके साथ जो बेहाली है, जो बेचारी है, जो बेबसी है, उसको मैं देख रहा हूँ। और दलितों के साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है, कई इस राज्य के थानों का जाइए, थाने में केस मुकदमे नहीं लिए जाते हैं, भगा दिए जाते हैं, बहुत पैरवी के बाद उनका केस लिया जाता है, कार्रवाई नहीं हो पाती है। और जिस तरह से बलात्कार दलित के महिलाओं में, गरीब के महिलाओं के बच्चों को, मासूम बच्चियों को बलात्कार हो रहे हैं, इस बात को दर्शाता है कि क्या हमारा कानून व्यवस्था है। देखिए, कुल मिलाकर कानून व्यवस्था हो या फिर निजी हमला हो, सभी पर श्याम रजक ने साफ साफ कह दिया है कि भले ही वो मंदबुद्धि हैं, क्योंकि वो गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए उन्हें वो कह सकते हैं। लाइव सिक्स के साथ बने हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सिक्स को फॉलो करें। धन्यवाद।